शांति। आज हमारा व्यक्तवाणी 5 फरवरी 77। वाणी का सार है महानता का आधार। महानता का आधार क्या है आज बाबा ने बताए। सदा काल के लिए महिमा के योग्य बनाने वाले, त्रिकालदर्शी बनाने वाले, सदा जागती ज्योति से पिता बोले, बच्चों की क्या क्या महिमा है, जिस आधार से इतने महान बनते हैं। बाप उस महिमा को देख रहे हैं। आज बाबा बच्चों की महिमा को देख रहे हैं, क्या क्या महिमा बच्चों के, जिसके कारण आज इतना बच्चे महिमा योग्य बने हैं, महान बने हैं। आप सब अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हो। अपना 3 स्वरूपों की महिमा को बाबा पूछते, बच्चे जानते हो। एक है अनादि स्वरूप की महिमा, अनादि स्वरूप परम धाम में बिंदु रूप में आत्मा की महिमा। दूसरी है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। तीसरी है भविष्य आदि स्वरूप की महिमा। भविष्य आदि स्वरूप देव स्वरूप, देव स्वरूप की महिमा। आदि स्वरूप की महिमा तो अभी तक भक्त भी गा रहे हैं। देवी देवताओं की महिमा कौन गा रहे हैं? भक्त गा रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। यह महिमा है अंतिम फरिश्ते स्वरूप की, अर्थात भविष्य आदि स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा सो श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे अंतिम फरिश्ता सो क्या कहा जाता है? देवता। तो यह है आपके आदि स्वरूप की महिमा। तो हमारे आदि स्वरूप की महिमा क्या हुई? फरिश्ता सो देवता। तो ये 5 डिग्रियां बाबा ने कहा। अनादि स्वरूप की महिमा, जो बाप की महिमा सो मास्टर स्वरूप में आपके अनादि रूप की महिमा है। परमात्मा की जो महिमा हम करते हैं उसके आगे क्या लगाना है? मास्टर। ज्ञान सागर परमात्मा, तो बच्चे मास्टर ज्ञान सागर। बाबा शांति का सागर परमात्मा, बच्चे मास्टर शांति के सागर। परमात्मा सर्वशक्तिमान, बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। परमात्मा पवित्रता का सागर, तो बच्चे मास्टर पवित्रता के सागर। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों की तो महिमा बाप से आगे है ना। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लेसफुल, मास्टर पीसफुल, किसकी महिमा? हम आत्माओं की अनादि स्वरूप की महिमा। नॉलेजफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर पीसफुल, मास्टर पावरफुल। वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप की महिमा कौन सी है? ब्राह्मणों के जीवन के मुख्य 4 आधार है। ब्राह्मण के जीवन के मुख्य 4 आधार है। कौन बताए? कृष्णा दीदी बताओगे? 4 आधार ब्राह्मण जीवन के, मुख्य 4 आधार। ब्राह्मण कहा ही जाता है पढ़ने और पढ़ाने वाले को। ब्राह्मण जीवन अर्थात गॉडली स्टूडेंट लाइफ। हम सब ईश्वरीय विद्यार्थी हैं, रोज हमको ईश्वर पढ़ाते हैं, हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं वही ब्राह्मण जीवन के 4 आधार है, और इसी आधार पर ब्राह्मण स्वरूप की महिमा है। और वह है, पहला बताया परमात्म ज्ञानी, दूसरा है सहज राजयोगी, तीसरा है दिव्य गुणधारी, चौथा है विश्व सेवाधारी। यह है वर्तमान ब्राह्मण जीवन की महिमा। अपने तीनों स्वरूपों की महिमा को जानते हुए अपनी महानता को देखो और चेक करो। कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ, व्यवहारिक जीवन में निरंतर रूप में अपनाए हैं। तीनों स्वरूप की महिमा, अनादि स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप,
ये तीनों स्वरूप की महिमा को बाबा कहते अभी जान करके बच्चे अपनी महानता को देखो, चेक करो कि कौन कौन से लक्षण प्रैक्टिकल लाइफ में निरंतर रूप में अपनाए। निरंतर रूप में, क्षणिक नहीं, चेक करना है। परमात्मा ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो कि ये परमात्मा ज्ञानी है। प्रत्यक्ष प्रमाण परमात्मा ज्ञानी का क्या हो सकता है? चिंतन करके बताइए क्या हो सकता है कि ये सचमुच परमात्मा ज्ञानी है, पता चले। ऐसा माता बताओ, परमात्मा ज्ञानी की क्या लक्षण है? अहंकार रहित क्या नहीं है भाई साहब बोले? अंतर्मुखी रहेंगे, सदा संतुष्ट रहेंगे। देखिए बाबा ने अपने को टाली करना है ना, बाबा ने कहा चेक करना है। परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण कौन सा है जिससे प्रत्यक्ष हो कि यह परमात्म ज्ञानी है? मुख्य लक्षण कौन सा है? हर सब्जेक्ट्स का लक्षण अलग होता है। परमात्म ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजफुल अर्थात परमात्म ज्ञानी। ज्ञान की विशेष प्राप्ति क्या है? ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? देखो बाबा ने कितनी महीनता से हमारी चेकिंग करके हमको अनुभवी बनाया है। ज्ञान का फल अर्थात परमात्म ज्ञानी का मुख्य लक्षण हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संपर्क में मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी। हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध में, संपर्क में, सब में क्या होगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज होगी, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति स्टेज माना न्यारा प्यारा स्टेज, वो स्टेज है जीवन मुक्ति की। कर्म करते हुए भी बंधनों से मुक्त। परमात्म ज्ञानी कर्म करेगा लेकिन कर्म के बंधनों से, अर्थात कर्म की फल जो है ना, उसके आसक्ति व उसकी प्राप्ति से परे। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा होता है खुश हो जाते हैं, बुरा होता है तो डिप्रेस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ये सब में वो नहीं आएगा। कौन? परमात्म ज्ञानी एक रस रहेगा, बंधनों से मुक्त। अतः परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण है सब में मुक्त और जीवन मुक्त स्थिति। ज्ञान अर्थात समझ, समझदार, सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। समझदार बच्चा क्या करेगा? सर्व आकर्षणों से, कर्म बंधनों से अपने को मुक्त रखेगा। तो परमात्म ज्ञानी का विशेष लक्षण हुआ मुक्त और जीवन मुक्त, मुक्त और जीवन मुक्त। इसी प्रकार सहज राजयोग का लक्षण क्या होगा? योगी अर्थात योग युक्त, अर्थात युक्ति युक्त, हर संकल्प और कर्म की समानता की सिद्धि स्वरूप होगा। योगी आत्मा राजयोगी का लक्षण क्या हुआ? युक्ति युक्त होगा। योग युक्त आत्मा युक्ति युक्त होगा और उसका संकल्प और उसका कर्म दोनों समान, इसलिए वो सिद्धि स्वरूप। योगी आत्मा सिद्धि स्वरूप। अच्छा, दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण क्या होगा? जिसने ब्राह्मण जीवन में दिव्य गुणों को धारण किया है, बताओगे कृष्णा दीदी लक्षण क्या होगा दिव्य गुणधारी का? आप तो एक्यूरेट बता रहे हो, बताओ। तो और बात में खाली दो, आप देह अभिमानी कहकर फुल स्टॉप मारोगे। देह अभिमानी की निशानी क्या होगा? जिसने दिव्य गुण धारण किया है, जो देह अभिमानी आत्मा है, उसकी क्या निशानी? माना इतने में से कोई एक तो बता, इसमें से ही उत्तर है। एक पॉइंट बता। अभी मैंने ये बता दिया, जितने पॉइंट आपने बताया उसमें आंसर है। आप सभी कैच करो कौन सा आंसर होगा। हाँ तो बताओ इसमें से एक पॉइंट। उसने तो सारे गुणों का लिस्ट बता दी, उसमें से आप सिलेक्ट करो दिव्य गुणधारी का निशानी। हाँ
कैच किया, सही है। पास। तो दिव्य गुणधारी का मुख्य लक्षण बाबा ने कहा क्या होगा? संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। खुद रहेगा और दूसरों को करेगा। जिसके पास दिव्य गुण है उनको सबकी संतुष्टता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, अर्थात गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। सुना गॉडली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट क्या है? संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। बाबा ने कहा ना लास्ट में आप 3 सर्टिफिकेट लेंगे इस यूनिवर्सिटी से, स्वयं संतुष्ट, सर्व संतुष्ट और बाप संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट लेना है। पहले तो शुरू करना है सो से, खुद संतुष्ट होगा अपने ब्राह्मण जीवन में, फिर जाके उस दूसरों को संतुष्ट करेगा, सर्व संतुष्ट होंगे, फिर जाके बाप संतुष्ट होगा। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? हाँ दीदी आप सब अच्छा अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? सदा हाँ जी का पाठ पक्का तो ये नहीं मैच कर रहा है। भाई साहब आप बताएंगे विश्व सेवाधारी का मुख्य लक्षण है? आज बाबा ने कहा है ना तभी फरिश्ता बनेंगे। और बताओ, आप बताओ भैया, आया नहीं उत्तर? मनसा में सदा सभी के प्रति थोड़ा सा निर्माण कार्य कौन कर सकता है? विश्व सेवाधारी माने हम निर्माण कार्य में निमित्त है। निर्माण कार्य कौन करेगा? हाँ निर्माण वही कर पाएगा जो भाई साहब ने बताया। हाँ विश्व सेवाधारी का विशेष लक्षण क्या है? विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक, निर्माण भी होगा और अथक होगा। सदा जागती ज्योति होकर रहेगा। विश्व सेवाधारी सदा जागती ज्योत होकर रहेगा। जागती ज्योत माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत। निद्रा एक विघ्न है, खाली निद्रा नहीं, कितने प्रकार के विघ्न आता है पुरुषार्थ में। सर्व विघ्न जीत उसको कहते हैं जागती ज्योत। कोई विघ्न का भी अधीन नहीं, विघ्नों से भी मुक्त। स्मृति रहना भी जागना है। पहले तो स्मृति में रहे कि मैं विघ्न मुक्त आत्मा, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहे माना ये जागना। तो अब इन सभी लक्षण को सामने रखते हुए देखो कि गॉडली यूनिवर्सिटी की संपूर्ण डिग्री ली है संपूर्ण डिग्री गॉडली यूनिवर्सिटी के 4 सब्जेक्ट्स के आधार पर जो महिमा बताई वही ब्राह्मण जीवन की डिग्री है। तो ये डिग्री ली है, ये वर्तमान समय की डिग्री है। फरिश्ते स्वरूप की डिग्री तो है और है, किंतु अभी तो हरेक अपने को ज्ञानी योगी सेवाधारी तो कहते हो ना। तो जो अपने को कहते हो, समझते हो, चैलेंज करते हो कि सभी शास्त्र ज्ञानी है, हम परमात्म ज्ञानी है, वो सब हठ योगी है, हम दिव्य गुणधारी अर्थात कमल फूल समान जीवन वाले हैं, हम विश्व कल्याणकारी अर्थात सेवाधारी है। इसलिए जो चैलेंज करते हो वही लक्षण दिखाई देने चाहिए। क्या ये कठिन है? ये तो ब्राह्मणों का निजी धर्म और कर्म है। जो जन्म जाति का धर्म और कर्म होता है वह मुश्किल नहीं होता है। जिस जन्म में जाति में जन्म है वो कर्म करने में कभी किसी को मुश्किल नहीं होता है। वर्तमान महिमा को निजी निरंतर धर्म और कर्म बनाओ। जो अभी वर्तमान की महिमा है उसको ब्राह्मण जीवन का धर्म और कर्म बनाओ। समझा? अच्छा, ऐसे लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, तीनों स्वरूपों की महिमा से महान बनाने वाले, सदा मुक्त, जीवन मुक्त, युक्ति युक्त, सदा संतुष्ट, सदा अतक, निर्माण, सदा जागती ज्योति, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आदि पिता और अनादि पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट, नमस्ते बाबा, नमस्ते। ओफ, शॉर्ट स्वीट, सो पावरफुल। धारणा मुहूर्त क्लास महानता के आधार। महानता का आधार क्या हुआ? चार रूप में महानता का आधार क्या हुआ? चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर लक्षण दिखाई दे। ब्राह्मण का जीवन का क्या हुआ? 4 धर्म, एक है परमात्म
ज्ञानी, दूसरा है सहज राजयोगी, तीसरा है दिव्य गुणधारी, चौथा है विश्व सेवाधारी। तो इसका लक्षण क्या क्या बाबा ने बताए, चेक करना है अपने आप को। संतुष्टता, नम्रता, परमात्म ज्ञानी की लक्षण है वो सदा, बाबा ने कहा, मुक्त और जीवन मुक्त रहेगा, न्यारा और प्यारा रहेगा, है ना। और दूसरा सहज राजयोगी, वो सदा युक्ति युक्त रहेगा। राजयोगी माना योग युक्त और युक्ति युक्त हर बात में। और दिव्य गुणधारी जो है वो सदा संतुष्ट रहेगा और संतुष्ट करेगा। और जो विश्व सेवाधारी होगा वो निर्माण होगा, अथक होगा। विश्व सेवाधारी आत्मा निर्माण और अथक। बाबा ने कहा ये चारों विशेषताओं से अब जो महिमा है उससे चेक करो कि हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की डिग्री लेने के लिए कहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा ने कहा डिग्री तो है, 3 अवस्था बाबा ने देखा ना पहले ब्राह्मणों का, एक अनादि स्वरूप, एक आदि स्वरूप और एक ब्राह्मण स्वरूप। तीनों स्वरूप में बाबा ने अनादि स्वरूप की महिमा में भी बताया। अनादि स्वरूप में हमारा क्या है, बाबा ने कहा जो आत्मा की स्वरूप है, बाप की महिमा, उसका मास्टर ये है हमारी अनादि स्वरूप में। आदि स्वरूप में बाबा ने कहा फरिश्ता सो देवता, 5 डिग्रियाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परम धर्म, मर्यादा, पुरुषोत्तम, ये 5 डिग्रियाँ अभी हमको लेनी है। तो इसी आधार पर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। और फिर ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने ये 4 बातें बताए ब्राह्मण की महिमा। फर्स्ट 3 स्वरूप, फिर बाद में ब्राह्मण स्वरूप में ये 4 महिमा की बातें, 4 सब्जेक्ट की बातें बाबा ने बताए। ये था महानता का आधार। ओम